हेलो। देखिए, फिर मैं आज आप लोग के लिए मोटिवेशनल मैटर लेकर आया हूँ और इसमें भी आपको थोड़ी ज्ञान की बातें ज़रूर मिलेगी। और जो भी मोटिवेशनल तथ्य मैं दे रहा हूँ, ये सब कुछ सत्य बातें, सत्य कथाएँ हैं, जिसका मैं स्टडी करके मैं आप लोग को देता हूँ। जो कि मैं इसके पीछे वीडियो में दिया था, आप कौन हैं, जिसमें बताया गया था कि हर चीज़ दो जो बता रहे थे और उस सबका जवाब मिल रहा था। तो इसमें क्या है कि, लेकिन इसके पहले मैं आप सभी कमेंट्स करने वाले को, कमेंटेटर्स को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट्स कीजिए और मुझे इंस्पायर कीजिए, इनकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए, ताकि मैं और देने की कोशिश करूं। और मैं बार बार कहता हूं, हालांकि ये तो चैनल का नाम है English.01, थोड़ा इंग्लिश अभी नहीं दे रहा हूं और तुरंत दूंगा। हिस्ट्री भी देनी है, बायोलॉजी भी देनी है। तो इस सीरीज का नाम है, जो तथ्य देने जा रहा हूँ, कि खाली हाथ कैसे लौटा दें। खाली हाथ कैसे लौटा दें। तो एक किसने कहे, किन्होंने, किसने कहे, किसको कहें, किस संदर्भ में कहें, ये सुनना है और बहुत आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा ही। तो एक समय की बात है कि पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह अपने लावा लश्कर सिपाहियों के साथ नगर भ्रमण को निकले। तो रास्ते में जब सब लोग साथ जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते के बगल में बगीचा था, फलों वाला। तो सब लोग जा रहे हैं आराम से, बगीचा था फलों वाला, कोई बात नहीं। तब तक कि एक पत्थर आता है, महाराजा रणजीत सिंह को लग जाता है, सर पे लग जाता है। और लगने का मतलब कि थोड़ा सर फूट जाता है और खून बहने लगता है। तो जिस तरह से बॉडीगार्ड लोग चलते हैं, कोई वार कर दे तो सबसे पहले प्रश्न या प्रश्न पूछा किसी जाता है उन बॉडीगार्डों, उन सिक्योरिटी ऑफिसरों से कि भाई आप लोग रहते ऐसी घटना घटी क्यों, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दिया, किसी ने गोली किसी को मार दी, इनको बम से उड़ा दी। उसी तरह से जितने भी सिपाही सलाहकार थे, सिपाही थे, सैनिक थे, साथ में चल रहे थे, पहले तो इन सब की हालत ख़राब हुई। तो हम लोग रहते हुए भी एक पत्थर कैसे आकर महाराज को लगी और महाराज के सर से खून टपकने और बहने लगता है। तुरंत लोग नज़र दौड़ाते हैं, कौन है भाई। देखते हैं कि बगल बगीचे में एक बुढ़िया जो है पेड़ पर पत्थर मार रही है। तो इन लोगों को समझ में आया सिपाहियों को कि यही बुढ़िया जो पत्थर मारी है राय साहब को। दो चार सिपाही गए, बुढ़िया को पकड़े, रे बुढ़िया चल। अब जैसे ही वर्दी देखती है बुढ़िया, वर्दी राय साहब को सिपाही, तो बुढ़िया तो लगी कांपने, भूकंप लगता, बुढ़िया को भूकंप आ गया। हुजूर हम नहीं मारे, चल। तब तो सांसें बंद हो गई कि महाराजा राय साहब आए हैं और पत्थर लगी है और मुझे पकड़ ले जा रहे हैं। अब समझिए, आप अपने आप में ही इस बात की कल्पना कीजिए कि उस स्थिति में उसकी क्या हालत हुई होगी, कि जिस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है किसी दूसरे झूठे ऐसे इल्ज़ाम में, जिसने गलती कभी नहीं की, दिल का कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, कोई उसके आगे पीछे उसका कोई सहारा नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को पुलिस अगर उसको पकड़ लेते हैं, उस निर्दोष व्यक्ति को, उस स्थिति में उसकी क्या हालत होगी। मानिए आप अकेले रूम में हैं, एक ही रास्ता निकलने का, कोई रास्ता नहीं है, और दरवाजे पर गहुमन सांप खड़े हैं, ऐसे हिल रहे हैं। जिस रूम में आप पैक हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उस दरवाजे पर गहुमन सांप जी देवता झूल रहे हैं, अब फों फों कर रहे हैं। उस स्थिति में आपकी स्थिति क्या होगी, कल्पना कीजिए, या किए होंगे। उसी तरह से वही हालत उस बुढ़िया की थी, हो गई थी। लेकिन घसीटते फसीटते आई राय साहब के पास, महाराजा रणजीत सिंह के पास। सड़क पे सभी लोग घेरे हुए हैं।
बुढ़िया आते जो है कि पैर पे गिर जाते, महाराज गलती मुझसे नहीं हुई है, माफ़ की, अपने ही बिना पूछे बोके जा रही है। तो महाराज रणवीर सिंह कह रहे हैं, ऐसा है बुढ़िया, है चुप चुप जाओ पहले, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारी, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारी। तो बुढ़िया क्या कहती है, कांपते, आज तो निकल नहीं रही थी, आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, कांपते हुए स्वर में, पूरा लग रहा है शरीर में भूकंप आ गया हो। हुजूर मेरी क्या मजाल कि मैं आपको पत्थर मारूं। तो फिर कैसे पत्थर लगे मुझे। हुजूर मेरा बेटा और मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इतना गरीब हूँ, कुछ नहीं है खाने के लिए। अब ये इस उम्र में मुझसे क्या हो सकता है। तो मैं सोची कि मीठे मीठे बैर फरे हुए हैं, चलती हूँ पत्थर मार मार कर, क्योंकि मैं इस उम्र में पेड़ पर चल भी नहीं सकती, ऐसे भी औरत जात बूढ़ी, तो मैं पत्थर मार मार कर बैर तोड़ रही थी। जो ये देखिए देखिए हुजूर, यही तोड़ कर ले जाऊंगी, बच्चे को खिलाऊंगी, बेटे को थोड़ा मैं भी खाऊंगी, कि कुछ तो समय कटेगा। हुजूर हो सकता है कहीं वही पत्थर आपको, जो भी गलती हुजूर। मतलब बुढ़िया जितना रोना था। 2 मिनट तक के लिए सब कुछ एकदम शांत। राज साहब भी, महाराज पंजाब के महाराज रणवीर सिंह भी थोड़ा शांत। बुढ़िया का तो कुछ समझिए हालत ही नहीं। अचानक बोलते हैं महाराज रणवीर सिंह, कोषाध्यक्ष महामंत्री, 1000 असरफी निकाल के अभी बुढ़िया के हाथ में डालो, 1000 असरफी दो बुढ़िया को अभी। तो राज साहब का हुक्म था, देना था ही, कुछ सवाल करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। जैसे हुक्म होता है, हालांकि वो तो देने को महामंत्री दे देते हैं, कि जितने साथ में थे, सेनापति से लेकर महामंत्री से लेकर जितने सिपाही से लेकर, सब कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन इसके पहले दे देते हैं, बुढ़िया को दिला देते हैं और कहते हैं, जाओ बूढ़ी माँ, जाकर इससे राशन पानी खरीदो, तुम भी खाओ, पुत्र को भी खिलाओ, और बहुत काफ़ी पैसे हैं, और खा पी कर थोड़ा मजबूत हो जाओ, देह में ताकत कर लो, और 2 पैसे कमाना शुरू करो, जाओ। अब बुढ़िया कहाँ, वो धन धन करते हुए, अब लगा कि शरीर में करेंट आ गया हो, इतनी तेज़ी से लगा, पीछे गहुमा सांप दौड़ रहा हो, इतनी तेज़ी से भागे चल दे। और ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो महाराज रणवीर सिंह सभी के चेहरे पर देखते हैं कि ये सब कुछ न कुछ सोच रहे हैं, यानी कन्फ्यूजेशन इन लोग के अंदर है, कन्फ्यूजेशन है। लेकिन ये राय साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं इन लोग से, क्या बात है भाई। कुछ दूरी पर जाने के बाद सेनापति कहता है, हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। तो समझ गए महाराज रणवीर सिंह कि वही सही सवाल करेगा ये। तो बोलते हैं, ऐसी बात है जी हुजूर, ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है। तो हुजूर, जिसने आपको पत्थर मारी उसे सज़ा मिलना चाहिए था, जिसने आपको पत्थर मारी उसे सज़ा मिलना चाहिए था। एक अब महाराजा रणवीर सिंह है, उस बुढ़िया के पत्थर, लेकिन आपने तो सज़ा क्या, उसको सम्मान दिया, 1000 असरफी भी दे दी। ये बात समझ में नहीं आई, ये मुझे नहीं, हम सबको ये बात समझ में नहीं आई कि जिसको सज़ा मिलना चाहिए उसको सम्मान और इज्जत मिला है। तब महाराज रणवीर सिंह क्या कहते हैं, सुनो, यही वजह है कि तुम अर्दली और सिपाही हो और महाराजा हूँ मैं पूरे पंजाब का। क्यों, अब सुनो ध्यान से बात है, सेनापति और या जितने तुम लोग आए हो, इस बात को ध्यान सुनो कि जब एक वृक्ष पर पत्थर मारने से, जब एक निर्जीव वृक्ष पर पत्थर मारने से मीठा फल देता है,
तो क्या मैं तो महाराणा रंजीत सिंह इंसान हूँ, वो निर्जीव था, मैं सजीव और इंसान और महाराजा हूँ। तो मैंने एक पत्थर लगने का 1000 रुपया दे दिया तो क्या दिया? मुझे तो उसे आधा धन दौलत बांट देना चाहिए, राजपाट बांट के देना चाहिए। जिस पेड़ पर, जिस निर्जीव वृक्ष पर पत्थर मारने से, ईंट मारने से, डंडा मारने से मीठा फल देता है, बरसाता है, वो तो कुछ नहीं कहता। जैसे उसको चोट लगी पेड़ को, उसको तो कुछ नहीं देना चाहिए, वो तो मीठा फल टपका देता है। तो मैं तो इंसान हूँ, पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह हूँ। मैंने 1000 रुपये दे दिया तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मुझे तो आधा धन दौलत, आधा राजपाट बांट के देना चाहिए उसको। बात समझ में आई? तो मैं इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, समझने का तरीका रखो। हुजूर माफ़ कीजिए गलती। यही है, सब सत्य तथ्य है, सत्य तथ्य है जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या ऐसा इंसान है धरती पे? है जल्दी इसको बंद कर, मारो पीटो इसको, मार डालो इसको। तो बड़े ऐसे बड़े नहीं होते हैं, बड़े बड़े गुण लेकर बड़े होते हैं, कभी बड़े छोटे गुण ले नहीं सकते। जब तक वो बड़े होने का कारण बड़ा गुण, बड़ा स्वभाव, बड़ा समझदारी, बड़ा आचरण, तब बड़ा। धन होने से बड़ा नहीं, कहो ABCD पढ़ने से बड़ा नहीं, उसको अमल में लाने से बड़ा। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे ताड़ खजूर। अब पंथी को छाया नहीं, अब पेड़ लगा सी दूर। क्या कहते, कितना ऊंचा पेड़ है ताड़ और खजूर का? क्या उस पेड़ के नीचे कोई दिन बिता सकता है गर्मी का, ठंडे आराम कर सकता है? नहीं। ये कितना बड़ा पेड़ है। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, छोटे ही रहिए, लेकिन समाज को, दुनिया को ज्ञान से, व्यवहार से रोशन करते रहिए, जीवन सबका सफल बनाते रहिए, तब इंसान। और एक बात सुन लीजिए, मीठे फलों से लदा हुआ वृक्ष ही झुका हुआ रहता है। जिस वृक्ष में फल होते हैं वही वृक्ष झुका हुआ रहता है, यानी कि जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञानवान हमेशा सर झुका के और मीठी वचन में बात करता है। ये सारांश पढ़े होइएगा आप लोग कि मीठे फलों से लदा हुआ वृक्ष ही झुका हुआ रहता है, कि कोई बच्चा भी जाकर तोड़ लेता है। समुद्र है, कितना पानी है समुद्र में, धरती जो 3 हिस्सा पानी पानी है, क्या नदियों को तो उछल कर बाढ़ लाती है क्या? अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी पूरी लेकर चलिए पानी भर के, देखिए नहीं छलकेगा एक बूंद भी, लेकिन आधी गगरी पानी के चलिए, छल छल करके आपको सारा बदन कपड़ा भिंगो देगा। तो कितनी ज्ञान की बात है बोले महाराणा रंजीत सिंह कि जब एक निर्जीव वृक्ष को पत्थर मारते हैं तो मुझे मीठा फल देता है। जैसे बुढ़िया ने इतने बैर तोड़ी थी, पत्थर मार कर ना तोड़ी थी, क्या उस पेड़ को चोट नहीं लग रही होगी? तो मैं तो इंसान, और साथ साथ पंजाब केसरी महाराणा रंजीत सिंह उसमें दे दिया तो क्या दिया? मुझे तो आधा राजपाट बांट के उसको दे देना चाहिए था। ये सब सीख है, प्रेरणा है, और ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है। इसको सबको अमल करने की ज़रूरत है। अपने आप भविष्य, और अपने आप लोग महात्मा गांधी, विवेकानंद, टॉल्स्टॉय, अरस्तु सब बन जाएंगे, ईसा मसीह सब बन जाएंगे। ये सारी बातें हैं, बस मैं कहूँगा। फिर मैं जैसे मेरी प्रिपरेशन होगा मैं आप लोगों को देता जाऊँगा, और आप देखते रहिए। विश यू गुड लक, जो भी हो कमेंट में लिखते रहिए।